वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है। अ 50 mm डायमीटर बार व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 80 किलोन्यूटन हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.16 mm ऑन द गेज लेंथ ऑफ 400 mm if the diametral reduction is 0.0015 millimeter. Find the values of E, G, K and mu. इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G, K एंड म्यू। ठीक है, तो एक कोई बार है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन एक बार है जिसकी लेंथ ऑलरेडी है 400 mm। ठीक है, और डायमीटर है उसका 50 mm। उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाया जा रहा है 80 किलो न्यूटन का, 80 किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके अंदर एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन कितना हो रहा है? लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है 0.16 mm और डायमीटर में रिडक्शन कितना हो रहा है 0.0015 mm। अब हमसे पूछा गया है यंग्स मॉडुलस, शीयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है यहाँ पर? गिवन डाटा है डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना गिवन है यहाँ पर हमें? चेंज इन लेंथ 0.16 mm और चेंज इन डायमीटर मुझे गिवन है यहाँ पर 0.0015 mm। ठीक है, ये दोनों चेंजेस गिवन है हमें। और डायमीटर हमें गिवन है, डी डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर 50 mm एंड लेंथ ओरिजिनल इज 400 mm। ठीक है, ये डाटा गिवन है। अब हमसे पूछा गया ई, जी, के एंड म्यू। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन ई, जी, के एंड म्यू होता है। ठीक है, ई, जी, के और म्यू के बीच में हमें रिलेशन पता होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम और दूसरे दोनों इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है, आपको अगर याद हो फॉर्मूला, तो सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन कैपिटल ई। यानी कि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज नॉर्मल स्ट्रेन और ई इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सिग्मा हम निकाल सकते हैं, सिग्मा यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर फोर्स कितना है? फोर्स है 80 किलोन्यूटन। तो 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 80 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कितना है? पाई बाई फोर डी स्क्वायर, यानी पाई बाई फोर डी स्क्वायर यानी कि पाई बाई फोर 50 स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिग्मा की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 40.74, 40.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 40.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, अब एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल यहाँ पर गिवन है 0.16 और एल गिवन है यहाँ पर 400। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, सिग्मा आ गया, ई आ गया। अब हम कैपिटल ई यानी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 40.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और एप्सिलॉन की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से हमारे पास ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 101,850 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 101,850 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आने के बाद हमारे पास रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस जी, के एंड म्यू के बीच में। ठीक है, तो रिलेशन पहले मैं लिख देता हूं आपको उसके बाद देखते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। E इक्वल्स टू होता है आपका 2g 1 + म्यू। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन ई एंड जी है। ठीक है, E इक्वल्स टू 2g + 1 + म्यू। और उसके बाद आपके पास एक और रिलेशन है, E इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू। ठीक है,
ये भी रिलेशन हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जी और के मुझे कैलकुलेट करना है, ई मुझे पता है, म्यू अगर मुझे पता चल जाए तो ठीक है, आराम से कैलकुलेट हो सकता है। तो म्यू क्या होता है? म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो, म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो, और उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर हमें लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन तो पता है 4 इंटू 10⁻⁵ तो -4, लेकिन लैटरल स्ट्रेन नहीं पता। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? यानी कि लॉन्गिट्यूडनल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि डायमीटर के जो एक्सिस है उसके अलोंग आपका क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लैटरल स्ट्रेन हम लिख सकते हैं, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन लैटरल इक्वल्स टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना है? 0.0015, 0.0015, और ओरिजिनल डायमीटर कितना था? 50 mm। तो यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁵, यानी कि एप्सिलॉन लैटरल आपका आ गया 3 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास ऑलरेडी है 4 इंटू 10⁻⁴। तो यहां से हम लोग म्यू यानी कि पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैटरल स्ट्रेन यानी कि 3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है आपका। यहां से वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 0.075, यानी म्यू की वैल्यू आ गई 0.075, ठीक है। म्यू की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो म्यू की वैल्यू यहां रखिए, ई की वैल्यू यहां रखिए, जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं, ई इक्वल्स टू 2g, ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, यानी कि ई की वैल्यू कितनी है? 1,101,850 इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू 1 प्लस 0.075, ठीक है। तो यहां से जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 47372 न्यूटन पर mm², ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इस वाले रिलेशन का यूज करके बल्क मॉडुलस, E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यानी कि E कितना है? 1,01,850 जो हमने कैलकुलेट किया है, 3k 1 माइनस 2 इंटू 0.075। यहां से जो k की वैल्यू निकल के आएगी, ये सारी चीज डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगी 39941 न्यूटन पर mm²। यानी कि हमने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आपकी k की वैल्यू हो गई, ये आपकी g की वैल्यू हो गई, ये आपकी E की वैल्यू हो गई, दिस इज योर E वैल्यू एंड दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो वैल्यू, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू जो E, G, K एंड म्यू पूछा गया था यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। बस आपको रिलेशंस याद करने हैं, ये वाला म्यू का रिलेशन क्या होता है, सिग्मा का रिलेशन क्या होता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।